अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं एक स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर, जिसकी मदद से हम स्क्रीन पर लिखे हुए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोल सकेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के फ़िक्रात क्या हैं। पहला फ़िक्रा है, मेरे पास पेन हो सकता है। दूसरा फ़िक्रा है, अली के पास किताब हो सकती थी। तीसरा फ़िक्रा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, उसके पास आईफोन हो सकता है। चौथा फ़िक्रा है, अगर हम मेहनत करते तो आज हमारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे। तो इस तरह के और भी फ़िक्रात हैं जिनको आज के हम लेसन के अंदर देखेंगे कि हम इंग्लिश के अंदर कैसे बोल सकते हैं। अब लेसन को शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि हर आने वाला लेसन आपको भी मिलता रहे और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। अब चलते हैं और आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। आज के इस लेसन के अंदर हमने यूज़ करना है कॉन्सेप्ट ऑफ कुड हैव। लास्ट लेसन के अंदर भी हमने कुड हैव का इस्तेमाल किया था, लेकिन उधर कॉन्सेप्ट चेंज था। लेकिन आज का जो लेसन है इसके अंदर इसका कॉन्सेप्ट चेंज है। ठीक है, आज हमने इसको डिफरेंट चीज़ के लिए यूज़ करना है। लास्ट लेसन के अंदर जो हमने यूज़ किया था उधर कुड हैव का कॉन्सेप्ट था वो काम जो हो सकता था। ठीक है, वो काम जो हो सकता था, माजी के अंदर वो काम किया जा सकता था पर हमने किया नहीं। प्रेजेंट ज़माने के अंदर पछता रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि ये काम हो सकता था, ठीक है, पर हमने किया नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट था कुड हैव का जो हमने लास्ट लेसन के अंदर देखा था। अगर अभी तक आपने वो लेसन नहीं देखा तो उसे भी लाजमी देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उस लेसन को भी लाजमी देखें। आज के लेसन के अंदर इसका कॉन्सेप्ट है पास हो सकता है या पास हो सकता था। आप देख रहे हैं कि आज के इस लेसन के अंदर हमने इसे दोनों चीज़ों के लिए यूज़ करना है, प्रेजेंट ज़माने के लिए भी और पास्ट के लिए भी। पहला देखिए, पास हो सकता है, दूसरा है पास हो सकता था। ठीक है, दोनों के लिए इसे हम यूज़ करेंगे कुड हैव को। फॉर्मेट इसका क्या होगा, सबसे पहले आया करेगा सब्जेक्ट, फिर आ जाया करेगा कुड हैव और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जो भी आगे चीज़ होगी जिसके बारे में भी बात होगी उसके बाद वो आ जाया करेगी। अब नेक्स्ट चलते हैं और इसकी मदद से, इस स्ट्रक्चर की मदद से कुछ फ़िक्रात बनाते हैं। यहाँ पर है हमारे पास इसका ऊपर सबसे पहले स्ट्रक्चर, इसको हमने इस्तेमाल करना है। और ये पहला फ़िक्रा है हमारे पास। फ़िक्रा क्या है, मेरे पास पेन हो सकता है, मेरे पास पेन हो सकता है। अब ये वाला जुमला है प्रेजेंट का। सबसे पहले हमने लिख लिया है सब्जेक्ट आई, फिर आ जाएगा कुड हैव, फिर लास्ट पर आ जाएगा अ पेन। मेरे पास पेन हो सकता है, आई कुड हैव अ पेन। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। नेक्स्ट सेंटेंस है, अली के पास किताब हो सकती है, अली कुड हैव अ बुक। अली के पास किताब हो सकती है, अली कुड हैव अ बुक। अब ये वाला सेंटेंस भी है प्रेजेंट ज़माने का, जो पिछला सेंटेंस था वो भी प्रेजेंट ज़माने का था। ये दोनों प्रेजेंट ज़माने के सेंटेंस हैं, अली कुड हैव अ बुक। ओके, नेक्स्ट वन इज़, अली के पास किताब हो सकती थी। यहाँ पर भी सेंटेंस सेम ही है, अली कुड हैव अ बुक, अली के पास किताब हो सकती थी। हमें कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस के अंदर माजी की बात हो रही है या प्रेजेंट की, इस चीज़ को हम आगे नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी सिर्फ स्ट्रक्चर को यूज़ करना सीख रहे हैं कि अली कुड हैव अ बुक, ये भी सेंटेंस सेम ही बनेगा। ठीक है, इसके अंदर भी कोई चेंज नहीं आएगी कि हम प्रेजेंट का फ़िक्रा बना रहे हैं या फिर पास्ट का, लेकिन स्ट्रक्चर ऊपर वाला सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, हमारे पास फुटबॉल हो सकता था, हमारे पास फुटबॉल हो सकता था, वी कुड हैव अ फुटबॉल। हमारे पास फुटबॉल हो सकता था, वी कुड हैव अ फुटबॉल। अगर होता कि हमारे पास फुटबॉल हो सकता है, वी कुड हैव अ फुटबॉल, फिर भी सेंटेंस सेम ही रहेगा, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। इंग्लिश के अंदर सेम ही रहेगा लेकिन उर्दू के अंदर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको समझते हैं कि कहाँ पर हमें पता चलेगा कि ये माजी की बात हो रही है और कहाँ पर पता चलेगा कि ये प्रेजेंट ज़माने की बात हो रही है। अब उस चीज़ को समझ लेते हैं अच्छी तरह। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारे पास जुमला कि अगर हम मेहनत करते तो आज हमारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे। इफ़ वी वर्कड हार्ड, इफ़ वी वर्कड हार्ड, अगर हम मेहनत करते, इफ़ वी वर्कड हार्ड, वी कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, आज हमारे पास बहुत सारे पैसे हो सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि जो इसके जो आसपास में फ़िक्रात आ रहे हैं, जैसे अगर हम मेहनत करते तो आज हमारे पास बहुत पैसे हो सकते थे। अगर हम मेहनत करते, माजी की बात हो रही है कि अगर हम माजी में मेहनत करते तो आज हमारे पास बहुत पैसे हो सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये माजी की बात हो रही है, यहाँ पर ये माजी की सेंस देगा। इफ़ वी वर्कड हार्ड वी कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी, अगर हम मेहनत करते तो आज हमारे पास बहुत पैसे हो सकते थे। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखें। अगर तुम पढ़ाई करते तो आज तुम्हारे पास एक अच्छी नौकरी हो सकती थी। इफ़ यू स्टडीड, अगर तुम पढ़ाई करते, यू कुड हैव अ गुड जॉब टुडे, तुम्हारे पास आज एक अच्छी नौकरी हो सकती थी। ठीक है, यहाँ पे भी गया है कि उसके जो साथ फिक्रा आ रहा है, इससे हमें पता चलेगा अगर तुम पढ़ाई करते, माजी की बात हो रही है कि अगर तुम माजी में पढ़ाई कर लेते, अगर तुम उस वक्त पढ़ाई करते तो आज तुम्हारे पास भी एक अच्छी नौकरी हो सकती थी। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये माजी की बात हो रही है। जैसे यहाँ पर पहला सेंटेंस है इफ़ यू स्टडीड, ये माजी का सेंटेंस है। ठीक है, इफ़ यू स्टडीड यू कुड हैव अ गुड जॉब। अब इस सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि ये माजी का आगे वाला सेंटेंस भी जो है ये भी माजी का है, ये भी माजी की ही सेंस देगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है आज उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था अगर उसके पास एक अच्छी नौकरी होती। अगर उसके पास एक अच्छी नौकरी होती तो आज उसके पास एक अच्छा घर हो सकता था। अब यहाँ पर भी माजी की बात हो रही है कि अगर अच्छी नौकरी होती उसके पास तो अच्छा घर हो सकता था। ठीक है, ही कुड हैव अ गुड हाउस, ही कुड हैव अ गुड हाउस इफ़ ही हैड अ गुड जॉब, इफ़ ही हैड अ गुड जॉब। अगर उसके पास एक अच्छी नौकरी होती तो आज उसके पास भी एक अच्छा घर हो सकता था। यहाँ पर भी इसके जो साथ सेंटेंस आ रहा है कि उसके पास अच्छी नौकरी होती, ये वाला सेंटेंस हमें बता रहा है कि उसके पास अच्छी नौकरी होती अगर माजी में तो आज उसके पास भी एक अच्छा घर हो सकता था। ठीक है, तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो है ना माजी की सेंस देगा यहाँ पर भी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं जो प्रेजेंट की सेंस देंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास पहला सेंटेंस ही है प्रेजेंट की सेंस वाला कि अगर उसे अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर उसे अच्छी नौकरी मिल जाए तो अगले चंद सालों में उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है। अगर उसे अच्छी नौकरी मिल जाए तो अगले चंद सालों में उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है। अब उसके ये जो पहले वाला सेंटेंस है इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट ज़माने की बात हो रही है कि अगर आज उसे अच्छी नौकरी मिल जाए तो उसके बाद भी आने वाले दिनों में एक अच्छा घर हो सकता है। ठीक है, तो ये इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट ज़माने की बात हो रही है। यहाँ पर कैसे बनेगा फिक्रा ये वाला, ही कुड हैव अ गुड हाउस इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, he could have a good house in next few years if he gets a good job, if he gets a good job। अब सेकंड वाला देखें, if he gets a good job, यहाँ पे क्या है कि अगर उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अगर वो अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। ठीक है, प्रेजेंट ज़माने की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट जो है इंडेफिनिट ये इसके अंदर टेंस आ रहा है, इफ़ ही गेट्स आ गुड जॉब। ठीक है, तो इससे हमें पता चलेगा कि इसका जो मतलब बन रहा है वो प्रेजेंट ज़माने का बन रहा है, यहाँ पे जी पास्ट की सेंस नहीं दे रहा ये। ही कुड हैव अ गुड हाउस, ही कुड हैव अ गुड हाउस इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इफ़ ही गेट्स अ गुड जॉब। अगर उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाए तो अगले चंद सालों में उसके पास एक अच्छा घर हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है उसका कारोबार अच्छा है, उसका कारोबार अच्छा है, अगले चंद महीनों में उसके पास नई कार हो सकती है। अब यहाँ पे भी देखिए प्रेजेंट की सेंस दे रहा है। ठीक है, पहला फिक्रा क्या है कि उसका कारोबार अच्छा है, उसका कारोबार अच्छा चल रहा है। ही हैज़ अ गुड जो है ना, ही हैज़ अ गुड बिजनेस, ही हैज़ अ गुड बिजनेस, उसके पास एक अच्छा कारोबार है, वो नई कार ले सकता है। ठीक है, उसके पास एक नई कार हो सकती है। ठीक है, तो ये प्रेजेंट ज़माने की सेंस दे रहा है, यहाँ पर प्रेजेंट के लिए इसका यूज़ होगा कुड हैव का। यहाँ पर ही हैज़ अ गुड बिजनेस, ही कुड हैव अ न्यू कार इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ही हैज़ अ गुड बिजनेस, उसका कारोबार अच्छा है, उसके पास अच्छा कारोबार है। ही कुड हैव अ न्यू कार इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले चंद महीनों में उसके पास नई कार हो सकती है। ठीक है, तो ये हमें इससे पता चल रहा है कि ये वाला जो सेंटेंस है यहाँ पर प्रेजेंट की सेंस दे रहा है। यहाँ पर कुड हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट के लिए हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट ज़माने के लिए हो रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं अगले सेंटेंस पर। अगला सेंटेंस है वो बहुत पैसा कमा रहा है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, उसके पास आईफोन हो सकता है। ठीक है, वो बहुत पैसा कमा रहा है, यहाँ पर भी प्रेजेंट ज़माने का जो है ना यूज़ हो रहा है। पहले सेंटेंस के अंदर देखें वो बहुत पैसा कमा रहा है, प्रेजेंट ज़माने का सेंटेंस है, उसके पास आईफोन हो सकता है, तो अगला सेंटेंस भी प्रेजेंट का ही आएगा। ठीक है, तो इस यहाँ से हमें पता चलेगा कि ये कुड हैव जो है इसका इस्तेमाल प्रेजेंट ज़माने के लिए हो रहा है या फिर पास्ट के लिए हो रहा है। ये वाला सेंटेंस है अब आपके लिए, इसे आपने करना है और करके इसका आंसर बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर। आई होप कि आज वाला स्ट्रक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा और अब आप खुद से भी इस तरह के फ़िक्रात बनाकर इसकी प्रैक्टिस कर सकेंगे।
और जहाँ पे ही आज का हमारा लेसन हो जाता है कंप्लीट। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि आने वाले लेसन्स भी आपको मिलते रहें और आप लगातार हमारे साथ इंग्लिश सीखते रहें। आप मिलेंगे सुबह नए लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।